नमस्कार। 9th से 12th तक के सभी छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण न्यूज़ है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए इस न्यूज़ में क्या लिखा है, बेस्ट ऑफ 5 लागू नहीं होगा, इसलिए सभी विषयों में पास होना ज़रूरी है। ध्यान से इसको समझिएगा। अभी तक आपके स्कूल में ये होता था कि अगर आप 6 सब्जेक्ट का पेपर देते थे 9th और 10th में, तो अगर उनमें से आप 5 में पास हो जाते थे और अगर 1 में आप फेल भी हो जाते थे, तो आपको फेल नहीं माना जाता था या सप्लीमेंट्री नहीं माना जाता था। आपको उसमें पास कर दिया जाता था, जो टोटल रिज़ल्ट आता था, तो फाइनल रिज़ल्ट में। लेकिन अब ऐसा नहीं है, इस साल से बेस्ट ऑफ 5 को हटा दिया गया है। यानी कि आपके 6 के 6 सब्जेक्ट पर रिज़ल्ट बनेगा। अगर आप किसी भी एक सब्जेक्ट में फेल होते हैं, तो आपको सप्लीमेंट्री माना जाएगा और आपको सप्लीमेंट्री का पेपर देना पड़ेगा। तो इसलिए आप लोग इस साल से बेस्ट ऑफ 5 के भरोसे मत रहिएगा, आपको 6 के 6 सब्जेक्ट में पूरा-पूरा ध्यान देना पड़ेगा। आगे देखते हैं, आगे इस न्यूज़ में क्या लिखा है। परीक्षा के बाद होगी समीक्षा, जिन स्कूलों का रिजल्ट बिगड़ेगा वहाँ के प्रिंसिपल और शिक्षक जिम्मेदार होंगे। जैसे कि अभी आपका अर्धवार्षिक पेपर हो रहा था, तो इसमें आपके रिजल्ट को देखा जाएगा कि किस स्कूल का रिजल्ट कैसा जा रहा है और उस हिसाब से आपके टीचर्स और प्रिंसिपल को जिम्मेदार ठहराया जाएगा कि अगर आपका रिजल्ट अच्छा है, तब तो अच्छी बात है, आपके टीचर्स पढ़ा रहे थे। लेकिन अगर आपका रिजल्ट खराब है, तो आपके टीचर्स और प्रिंसिपल पर दबाव बनेगा कि आप वहाँ पर बच्चों को और अच्छे से पढ़ाइए और अच्छे से उनकी तैयारी करवाइए। आगे देखते हैं क्या लिखा है। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबद्ध स्कूलों में चल रही अर्धवार्षिक परीक्षाएं शनिवार को समाप्त हो जाएंगी। इसके बाद प्रदेश के सभी स्कूल फरवरी में होने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी में जुट जाएंगे। अर्धवार्षिक परीक्षा के रिजल्ट के आधार पर छात्रों को वार्षिक परीक्षा के लिए तैयारी कराई जाएगी। जिन छात्रों का डी ग्रेड होगा, उनके लिए यह प्रयास होगा कि वो परीक्षा पास कर लें। इसके आगे क्या लिखा है, इस बार हाई स्कूल की परीक्षा में बेस्ट ऑफ 5 सिस्टम भी समाप्त कर दिया गया है। यहाँ पर साफ-साफ लिखा गया है कि इस साल से आपका बेस्ट ऑफ 5 का सिस्टम समाप्त कर दिया गया है, यानी कि आपको 6 के 6 सब्जेक्ट में पास होना पड़ेगा और अभी जो आपका अर्धवार्षिक पेपर हुआ है, उसमें जो आपका रिजल्ट आएगा, तो उनमें जिनका डी ग्रेड रहेगा, डी ग्रेड यानी कि जिनका 33 नंबर या 33 से भी कम होगा, उनके लिए केवल इतनी कोशिश होगी कि वो किसी भी तरह से पास हो जाए। मतलब उनको ऐसे पढ़ाया जाए, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाएँ कि वो किसी भी तरह से पास हो जाएँ। उनका टॉप करें या ना करें, 90% आए या ना आए, उससे मतलब नहीं है। केवल उनको पास करा दिया जाए किसी भी तरह से। तो अभी आपका अर्धवार्षिक पेपर हुआ है, उसका रिजल्ट आएगा, उसका मूल्यांकन किया जाएगा और उसके बाद आपके टीचर्स और प्रिंसिपल को गाइड किया जाएगा कि किस तरह से उनको पढ़ाना है। आगे देखते हैं इस न्यूज़ में क्या लिखा है। छात्रों को सभी विषय में पास होना ज़रूरी है, इस वजह से यह परीक्षा और भी महत्वपूर्ण हो गई है। कोविड के बाद यह दूसरी बोर्ड परीक्षा होगी, यानी कोरोना काल जब आया था, उसके बाद अब ये दूसरी बार 10th-12th की परीक्षा हो रही है। इधर स्कूल शिक्षा विभाग हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के परीक्षा परिणाम की समीक्षा करेगा। जिन स्कूलों का रिजल्ट बिगड़ेगा, वहाँ के प्रिंसिपल और संबंधित विषय के शिक्षकों पर भी कार्रवाई की जाएगी। अभी तक क्या होता था, कई सारे स्कूल ऐसे हैं जिनमें कभी टीचर्स पढ़ाते ही नहीं थे, चाहे बच्चे फेल हो जाएँ, चाहे पास हो जाएँ, उनको कोई मतलब नहीं होता था। लेकिन अगर अब किसी एक ही सब्जेक्ट के कई सारे स्टूडेंट्स फेल हो रहे हैं या उसका रिजल्ट गड़बड़ हो रहा है, तो यानी कि उन स्टूडेंट्स की कमी नहीं है, बल्कि वहाँ के टीचर में कमी है। तो अगर किसी स्कूल में ऐसा होता है कि किसी एक ही सब्जेक्ट के कई सारे स्टूडेंट फेल हो रहे हैं, तो उस टीचर पर और वहाँ के प्रिंसिपल पर कार्रवाई की जाएगी। आगे लिखा हुआ है, अभी बोर्ड परीक्षा शुरू होने में करीब 1.5 महीने का समय बचा है। स्कूलों में कोर्स भी 80% से ज़्यादा कवर किया जा चुका है। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अब भी स्कूलों के पास रिजल्ट सुधारने का वक्त है, यानी कि 1.5 महीने का लगभग टाइम बचा हुआ है। तो इतने में आप लोग रिजल्ट सुधार सकते हो। स्कूलों में स्पेशल क्लास, रिमेडियल क्लास आदि शुरू हो गई हैं। इसमें विभिन्न ग्रेड वाले छात्रों को उनकी ज़रूरत के हिसाब से तैयारी करवाई जाएगी। यानी कि जो छात्र अच्छे हैं पढ़ने में, उनको थोड़ा स्पेशल क्लास यानी कि एक्स्ट्रा क्लास दी जाएगी। और रिमेडियल क्लास का मतलब होता है कि जिनका रिजल्ट कमज़ोर है, उनको थोड़ा-सा बेसिक चीज़ें बताई जाएँगी, जिसको पढ़ कर के केवल वो पास हो जाएँ। फिर इसी न्यूज़ में थोड़ा-सा दूसरे सेक्शन में लिखा हुआ है कि गणित और इंग्लिश पर रहेगा फोकस, यानी कि बोर्ड परीक्षा में छात्रों को सबसे ज़्यादा दिक्कत इंग्लिश और मैथ्स में होती है। इस वजह से इन दोनों विषयों पर विशेष रूप से फोकस किया जाएगा, ताकि इनमें छात्र किसी भी तरह से पास हो जाएँ। ऐसे छात्र जिनके 40% से कम अंक आएँगे, उनके अतिरिक्त कक्षा लगाकर तैयारी करवाएँगे, जबकि जिनका बेहतर प्रदर्शन है, उनके अच्छे रिजल्ट के लिए तैयार किया जाएगा। यानी कि जिन छात्रों का परसेंटेज 40 से कम आ रहा है, चाहे मैथ में हो, चाहे इंग्लिश में हो या टोटल में हो, उनको थोड़ा-सा एक्स्ट्रा क्लास, रिमेडियल क्लास दी जाएगी, उनको बेसिक से बताया जाएगा ताकि वो पास हो सकें। और जिनका अच्छा रिजल्ट आ रहा है, जो 60-65 या इससे भी ज़्यादा 80-90 तक ला रहे हैं, उनको थोड़ा-सा और अच्छा रिजल्ट लाने की कोशिश करवाई जाएगी। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने जो अभी पेपर दिया है, उसमें लगभग-लगभग आपको क्या आशा है कि आपके कितने परसेंटेज तक आ सकते हैं? और आपके स्कूल में आप जिस भी क्लास में हैं, तो आपके क्लास का कितना परसेंटेज सिलेबस जो है अभी टीचर्स के द्वारा कवर करवाया जा चुका है? तो ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और बाकी आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है, ये भी बताइएगा। इसी तरह से जो आपके लिए इम्पोर्टेंट अपडेट्स होंगी, वो समय-समय पर इस चैनल पर आती रहेंगी। तो इसलिए टाइम-टाइम पर ये सभी अपडेट्स, बोर्ड के बारे में जानकारी, आपका ब्लूप्रिंट, जो कुछ भी आपके बारे में आता है, न्यूज़ आता है, उन सब की जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ये वीडियो अपने उन दोस्तों के
के साथ भी शेयर कर दीजिए। जिन्हें अभी इस बात में कन्फ्यूजन है कि बेस्ट ऑफ 5 इस साल रहेगा कि नहीं रहेगा, उनको ज़रूर शेयर करिए ताकि उनको पता चल जाए कि इस साल से बेस्ट ऑफ 5 के भरोसे में नहीं रहना है। आपको 6 के 6 सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।